नमस्ते पेरेंट्स। आज हम बात करेंगे कि घर में जो मंदिर या मूर्ति हम जो रखते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठान का क्या महत्व है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि घर में वो एनर्जी कैसे फील हो जिससे घर में शांति रहे, झगड़े ना हो, बीमारी ना हो। और मंदिर में जो हमें फील होता है, जो शांति फील होती है या हम जो चाहते हैं वो सोचते हैं, वो हमारी मान्यता पूरी होती है, तो वो घर में कैसे हो सकता है। तो अभी हाल ही में जैसे आपको जीवन में पहले तो ये सोचना है कि कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो क्लैरिटी नहीं होती कि क्या करना चाहिए, कौन सी एनर्जी की कमी है, कौन सी चीज़ों की कमी है, क्या चाहिए आपको जीवन में। तो ये सोचना ज़रूरी है कि अभी जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में मेरे घर में हमने प्राण प्रतिष्ठान करके लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति को रखा। और कई लोग कहते हैं कि बड़ी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए। देखो, ये सब मान्यताएं के पीछे का विज्ञान किसी को नहीं पता कि क्या करना जरूरी है। अभी आपके जीवन में आपको ऐशो आराम चाहिए, ज़्यादा कुछ मेहनत किए बगैर अगर आपको जीवन में आराम की ज़िंदगी की पैसा आना चाहिए और ज़्यादा कोई टेंशन नहीं, जब ज़रूरत पड़े वो चीज़ आपके जीवन में मिल जाए। फिर आपको पैसों के साथ वो पैसों का करना क्या है, जागरूकता भी आनी चाहिए, नहीं तो वो पैसा वापस चला जाएगा। लक्ष्मी जी टिकती नहीं है, लक्ष्मी जी आते जाते रहती है, इसको चंचला लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी जी के साथ जागरूकता होनी चाहिए कि ये पैसा हमारे पास हमारे जीवन को ज़्यादा अच्छे लेवल पे कैसे लेके जाए, हम हमारे जीवन को इम्प्रूवमेंट कैसे आए, सब सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो जाए, जो हमारी इच्छाएं पूरी कैसे हो, जीवन का हायर लक्ष्य कैसे पूरा हो। तो उसके लिए विष्णु जी चाहिए। तो अभी किसी के जीवन में प्राण की कमी है, तबीयत खराब हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो हनुमान जी की मूर्ति बोलते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि गृहस्थी जीवन में ज़्यादा महत्व है लक्ष्मी जी और विष्णु जी का। तो हमने विष्णु जी और लक्ष्मी जी का प्राण प्रतिष्ठान करके घर में मूर्ति को, देखो इसकी भी विधि है कि कैसे ये होता है, और घर में आपने ये मूर्ति रखी तो धीरे धीरे आप डेली क्या करोगे कि वो एनर्जी पहले हमने एनर्जी को इंस्टॉल किया जिसको प्राण प्रतिष्ठान कहते हैं, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी को बढ़ाने लगे। वो उसकी भी विधि है, एक प्रोसेस है जो गहराई में अगर आप जानना चाहते हो आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, आपके घर में भी ये चीज़ आप कर सकते हो। फिर अगर आप रोज़ के लेवल पे ध्यान करते हो, साधना करते हो, या एनर्जी को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस अगर आपको पता है, तो आप वो मूर्ति के आसपास बैठ के करो। तो धीरे धीरे क्या होगा, शुरुआत में आपने प्राण प्रतिष्ठान किया, एनर्जी बढ़ने लगी, फिर रोज़ आप एनर्जी को बढ़ाते जा रहे हो, और जो एनर्जी बढ़ रही है वहाँ पे अगर आप ध्यान करोगे तो आपकी ध्यान में भी हायर लेवल पे आप जाने लगते हो। ये रोज़ बरोज, तो रोज़ अगर आप ध्यान करते हो, जैसे कि मैं रोज़ करता हूँ, तो मुझे समझता है कि एनर्जी का लेवल बढ़ते जा रहा है। जो आसपास मंदिर के मूर्ति के आसपास आपको एनर्जी लेवल बढ़ता हुआ महसूस होगा, और आपका मेडिटेशन, आपका ध्यान या जो भी आप करते हो, नाम जाप या मंत्र जाप, वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे होने लगता है। और फिर क्या होगा कि आपकी एनर्जी भी बढ़ रही है, और आप वही जगह पे आप रोज़ करोगे तो मंदिर की मूर्ति की एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी, और आप और अपने खुद के जागरूकता और अपनी एनर्जी को बढ़ाते जाओगे। फिर एक लेवल ऐसा आएगा कि जो आप चाहते हो, जो आपके मन में इच्छा है, जैसे बड़े बड़े मंदिर में जाके आप कोई मन्नत मांगते हो, कोई मानता मानते हो, वो पूरी हो जाती है। उसी तरीके से आपके घर के मंदिर और मूर्ति में भी जो आप चाहते हो, जो सोचते हो, वो होने लगता है। आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। तो आने वाले दिनों में जब ज़्यादा मुश्किल समय आएगा और हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, मंदिर नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंदिर हमारे आसपास है नहीं, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी बन जाती है कि आप घर को ही मंदिर बना डालो। घर में ही वो ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी, जिससे कि आपके जीवन में शांति, सुख और सारी तकलीफें दूर हो और आपकी इच्छा
वो एनर्जी की मदद से घर में ही पूरी होने लगे, और फिर आपका और वो भगवान का जो गहरा कनेक्शन है वो मूर्ति के माध्यम से बनने लगता है। तो आप अगर ये बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो कि कैसे, कौन सी मूर्ति घर में रखनी चाहिए, कहाँ से बनवानी चाहिए, कैसी मूर्ति होनी चाहिए, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, कैसे मूर्ति की एनर्जी को बढ़ाते हैं, कैसे उसको मेंटेन करते हैं, और कैसे आप खुद अपने साधना में आगे बढ़ सकते हो, ये प्राण प्रतिष्ठान की हुई मूर्ति और मंदिर के पास बैठ के, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती है, उस हिसाब से मैं आपको मदद कर सकता हूँ। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे मंदिर जाना तो दूर, घर के मंदिर में भी भगवान को ये नहीं करते, प्रणाम नहीं करते हैं, और भगवान से और हमारे धर्म से, संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो अगर घर में वो मूर्ति, अट्रैक्टिव मूर्ति रहेगी, तो बच्चों का भी भगवान के साथ कनेक्शन बनने लगता है, और उनको कुछ ना कुछ मूर्ति की सेवा करना, उसका पूजा करना, उसको डेकोरेट करने का मन होता है। जैसे गणपति के गणेश चतुर्थी के टाइम पे हम गणपति जी के साथ कनेक्शन बनता है, वैसे ही मूर्ति के साथ आपका गहरा कनेक्शन रोज के लेवल पे बनने लगा, तो देखो आप अपने बच्चों के स्वभाव में भी आपको चेंजेस होते हुए महसूस होंगे। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप अपने घर में करने के बारे में सोचेंगे। और अगर आपके घर में ऑलरेडी कुछ मूर्ति है लेकिन प्राण प्रतिष्ठान नहीं हुआ है, तो उसको भी आप प्राण प्रतिष्ठान करवा सकते हो। लेकिन हो सके तो कम से कम मूर्ति, या 1 या 2 मूर्ति पे ही फोकस करना चाहिए। हम 10-15 मूर्ति घर में रखेंगे और सभी को मानेंगे तो एनर्जी डिस्टर्ब होती है, माइंड डाइवर्ट होता है, और पूरी तरह से एनर्जी मेंटेन नहीं हो पाती। तो ज़्यादा अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, आप पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कैसे कनेक्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। धन्यवाद।